बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आयशा से हैप्पी यू आर वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रोटोटाइप जो आप लोगों की CS619 की प्रोटोटाइप की फाइल आई हुई है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, स्टूडेंट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि मैम इस पे एक वीडियो बनाई, कैसे बनानी है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब फ़ाइल होती हैं, ठीक है। मतलब वो नहीं है कि आपने एसएलएस बनाई है या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, वो ईज़िली आप लोग जो है वो बना लेते हैं। लेकिन इसमें हमने क्या करनी होती है, इसमें लैंग्वेज वगैरह हमने यूज़ करके जो है वो बनानी होती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनानी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सी वो फाइल है। स्टूडेंट को फाइल का भी बाज़ दफ़ा पता नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो है वो एलएमएस पे आना है। यहाँ पे एलएमएस पे आके आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटोटाइप फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोटोटाइप फेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप लोगों की एक वर्ड की फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की वर्ड की फ़ाइल डाउनलोड हो जाती हैं। इसमें बाज़ दफ़ा जो हैं वो एक डिफरेंट यानी कि एक छोटा प्रोजेक्ट्स इसको बोला जाता है, एक छोटी एप्लीकेशन यानी कि हमने बनानी होती हैं। 3-4 रिक्वायरमेंट्स इसमें दी जाती हैं प्रोजेक्ट्स की, या बाज़ दफ़ा डिफरेंट फ़ाइल होती है, बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनल वाली उसी में 5-6 रिक्वायरमेंट्स, 3-4 रिक्वायरमेंट्स, वो डिपेंड करता है सुपरवाइज़र पे कि वो कितनी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को प्रोटोटाइप में देता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स वाली आप सभी की डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। जिसका जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अपने प्रोजेक्ट्स के लिहाज से ही ये प्रोटोटाइप की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होगी और उसमें रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है, अच्छा एक और चीज़ प्रोटोटाइप में यहाँ पे मेंशन नहीं होती, बाज़ दफ़ा कुछ प्रोटोटाइप में मेंशन हुई होती है लैंग्वेज, जो टूल्स हमने यूज़ करने होते हैं, लैंग्वेज यूज़ करनी होती हैं, तो ज़्यादातर नहीं राइट हुई होती प्रोटोटाइप में। अब आपने जो प्रोटोटाइप में लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, वो आप लोगों ने जो फाइनल की आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, फाइनल की जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल होती हैं उसके लास्ट पे मतलब टूल्स का लैंग्वेज का बताया होता है, यानी कि एचटीएमएल सीएसएस पीएचपी में पीएचपी पाइथन मशीन लर्निंग जो भी जिसका प्रोजेक्ट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का है, मतलब ASP.NET सी शार्प में जिसमें भी हैं, तो वो फाइनल जिसमें फाइनल की जो रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल है उसमें जो टूल्स आप लोगों को लैंग्वेज बताई गई हैं वही लैंग्वेज यूज़ करके आपने अपनी प्रोटोटाइप फ़ाइल बनानी होती है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें जो ऑनलाइन डे केयर सेंटर हैं, प्रोजेक्ट्स का नाम है, इसमें हमारा जो फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करेंगे वो HTML CSS हैं, बूटस्ट्रैप हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हैं वो माइस्क्ल डाटाबेस का यूज़ करना है और बैकएंड के लिए PHP यूज़ करनी है, ठीक है। PHP लैंग्वेज यूज़ करनी है, यानी कि PHP का ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं, ठीक है। अब ये इसमें रिक्वायरमेंट्स थी कि इस तरह आप लोगों ने ये माइस्क्ल डाटाबेस जो है वो लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, यानी कि जैम सर्वर या वैम सर्वर जो भी है वो इंस्टॉल करना है। उसमें आप लोगों ने जो डाटाबेस बनानी है इस नाम की बनानी, टेबल बाकी ये इसके टेबल्स के बताए गए हैं सारे नाम शाम। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ फॉर्म इन PHP में, ASP.NET में और सम अदर लैंग्वेज विच ऐड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन द फॉर्म वुड फर्दर कंटेन द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये PHP में फॉर्म बनाना है, ASP.NET में बनाना है, ठीक है। यानी कि बैकएंड के लिए आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो PHP में, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए मोस्टली लैंग्वेज सेम ही होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप इसको अदर लैंग्वेज भी कोई यूज़ करके बना सकते हैं, ASP.NET में बना सकते हैं, आप इसको PHP में बना सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन सर ने दिए हुए हैं। तो हम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मैं PHP को देती हूँ क्योंकि वो इजी लैंग्वेज होती हैं। स्टूडेंट जब वाइवा देते हैं तो उसमें उनकी प्रोटोटाइप के बाद आप लोगों को वाइवा भी होना होता है। वाइवा से मुझे याद आ गया, अभी ये जो आप लोगों की प्रोटोटाइप की फ़ाइल आई हुई है ना, या प्रोटोटाइप फ़ाइल बना के अपनी वो सारी लैंग्वेज अगर आप लोग को ऑप्शन नहीं दी जाती, जो एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है सुपरवाइज़र की तरफ से, वो उसी एक लैंग्वेज में आपने बनानी होती है, ठीक है। अगर आप लोग को ऑप्शन दी गई हैं तो फिर आप लोग को जो इजी लैंग्वेज लगे, अगर आप लोग को आती हैं तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप PHP को ही दें, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो इजी लैंग्वेज होती हैं और स्टूडेंट को फिर इजीली समझ आ जाता है उसका। वाइवे में जब आप लोग वाइवा देते हैं तो आपका वाइवा जो है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाकी मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट पेड करवा रहे होते हैं, ठीक है। 100 में से 90 स्टूडेंट पेड करवा रहे होते हैं क्योंकि उनको इतनी जल्दी इन लैंग्वेज का पता नहीं होता, ना ही वो एक्सपर्ट होते हैं इन लैंग्वेज में कि वो अपना ये लैंग्वेज यूज़ करके बना लें, ठीक है। हाँ, एक है बात कि अगर ऑलरेडी उन्होंने सीखी हुई है लैंग्वेज, डेवलपर्स हैं या ऑलरेडी उनको लैंग्वेज की हाउ नो है या वो बना सकते हैं या सीख के बना सकते हैं तो वो ज़रूर बनाएं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप सीखें चीज़ों को और अप्लाई करें, अपनी खुद प्रोजेक्ट्स करें, बनाएं इसको, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं
ये चीज़ें जो होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ठीक है, बहुत टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को सीखने के लिए भी और ये प्रोजेक्ट्स करने के लिए भी, तो उन केस वो पेड सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा मैं स्टूडेंट को पेड सर्विसेज का मतलब बता रही होती हूँ, तो वो फिर भी नंबर मांग रहे होते हैं कि मैम आप हमें जो है ना वो नंबर्स दें, आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो वो यहाँ पे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो चैनल पे भी जो है वो मैंने यहाँ पे दिया होता नंबर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चैनल के बार के ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है क्योंकि चैनल का विज़िट नहीं करते और ना ही जो हैं वो सही तरह से वीडियोस देख रहे होते हैं, हालांकि वीडियो में भी नंबर दिया होता है, डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के ऊपर चैनल बार में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी नंबर्स मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप चैनल का विज़िट करें, ठीक है। और यहाँ पे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोग का हेल्पिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोग की फ़ाइनल की तैयारी के हवाले से, स्पेशली प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वाइवेज की आप लोगों को तैयारी करनी है या आप लोगों को जो है वो HTML CSS की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, ठीक है। फ्रंट एंड का काम आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट पे आएंगे चैनल का आप विज़िट भी करें और चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और इसका विज़िट भी लाजमी करें। बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट में जितनी भी आप लोगों के वाइवेज होने अभी बहुत लेंथी 1 साल का प्रोजेक्ट आप लोग को होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्पिंग मटेरियल के जो हैं वो मैं अपलोड करती रहती है वीडियोस आप लोगों की हेल्प के लिए। तो वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप लोगों ने ये बेल का आइकन प्रेस किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है। इन केस आप लोगों को फिर भी कोई इश्यूज़ हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर है, आप विज़िट करें चैनल का, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस कोई पेड सर्विसेज आप लोगों ने लेनी है, कोई भी प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट पेड करवानी है या पूरा प्रोजेक्ट्स करवाना है, LMS हैंडल करवाना है, जो भी आप लोग पेड सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फाइनल के हवाले से भी हैं और ये वाइवेज मतलब आप लोग के होने हैं, फाइनल वाइवा होना है, प्रोटोटाइप का होना है। ये देखो ये प्लेलिस्ट में HTML CSS की स्पेशल वीडियो बनाई है, फ्रंट एंड के स्टूडेंट यहाँ पे देख के जो हैं वो अपनी वाइवेज की भी तैयारी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। SRS और डिज़ाइन की यहाँ पे स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने मेरी वीडियो से हेल्प लेके अपनी SRS डिज़ाइन जो डॉक्यूमेंट्स वो हैं बनाई हैं, ठीक है। और ये वाइवे से रिलेटेड हैं, उसके बाद HTML CSS का यहाँ पे हैं, उसके बाद एक और वाइवे की प्लेलिस्ट हैं, वो भी आप लोग देखिए टाइम से ताकि आप लोग के वाइवेज जो हैं वो अच्छे हो जाएं, ठीक है। ये देखिए ये SRS की कंप्लीट वीडियोज़ हैं, इसमें भी वाइवेज की काफ़ी हैं। ये देखिए ये 12 शायद वीडियोज़ है कितनी, हाँ इसमें बिल्कुल प्रोटोटाइप का वाइवा टेस्ट फेज जो भी सारे वाइवेज यहाँ प्रोटोटाइप को पहले टेस्ट फेज आप इन्होंने नाम चेंज करके प्रोटोटाइप रख दिए, ठीक है। सो ये सारा था इस तरह। आज मतलब आप लोग आ जाएँ चैनल पे और सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी है, पेड सबसे लेनी है तो यहाँ पे आप लोग करें, ठीक है। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को अपने स्टूडेंट के रिजल्ट जो हैं वो भी शो करवा दूँगी, ठीक है, और फीडबैक के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो। अब हम अपने इस प्रोटोटाइप की तरफ आते हैं। मैं ये भी आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि ये ऑनलाइन डे केयर जिनका प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों को किस तरह प्रोटोटाइप बनानी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो सारा तो मैंने बना दिया। अच्छा अब आपने करना क्या है, आपने एक अपडेट एक फॉर्म बनाना है और एम्प्लॉय का, और उसमें अपडेट बटन लगाना, सर्च डिलीट का, ऐड और सेव का, ठीक है, सारे बटन लगाने हैं और ये सारा डाटा उसका अपडेट भी कर सकता हो, सर्च भी कर सके, अपनी ID को यूज़ करके डिलीट भी कर सके फॉर्म, और ऐड भी हो सके, सेव भी, ऐड सेव सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें इस तरह के आप लोगों की प्रोटोटाइप बनेगी ऑनलाइन डे केयर की। तो आप लोग जो हैं यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय ID जो है वो आप लोगों ने राइट करनी है, ठीक है, जैसे कि हम 8 जो भी हैं वो आप लगा लें, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना जो है शाइस्ता के नेम का जो है ना वो मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी आप लोग लाजमी नहीं है, ऑनलाइन टीचर, ठीक है। यहाँ पे सैलरी जो है वो 30 हम डाल दें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया यानी कि ऐड हो गया, ठीक है। या यहाँ पे आप लिख सकते यूज़र डाटा सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे सेव हो गया। अब हमने अपडेट करना है इसको, ठीक है। अपडेट करने से पहले हम जो है उसको सर्च करेंगे जिस डाटे को हमने करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिफरेंट ID दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम जैसे कि 5 को इसको डाटा सर्च करेंगे हैप्पी के नाम का। तो यहाँ पे अब हमने अपडेट करना है, तो यहाँ पे हैप्पी को हम जो है वो अली का नाम दे के हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब गेन सर्च करेंगे, ये देखो यहाँ पे अली का नाम है, पहले हैप्पी था तो ये अपडेट भी हो गया। अगर हमने इसी को डिलीट करना है तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू ऐड करना है तो यहाँ से न्यू ऐड हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोटोटाइप बनानी है ऑनलाइन डे केयर की, जो है इस तरह फॉर्म बनाना है, इस तरह 4 बटन लगाना है, ये सारा वर्क भी कर रहे हैं। और पीछे यहाँ पे डाटाबेस में जो है एम्प्लॉय के फोल्डर में सारा डाटा भी सॉरी एम्प्लॉय नाम की डाटाबेस बनानी है, उसमें सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आके सेव हो रहा हो, ठीक है।
ये देखो अभी मैंने शाइस्ता के नाम की थी ना, कसूर उसका ऑनलाइन टीचर 30, तो ये सारा यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सेव हो रहा आके, ठीक है, पीछे डाटाबेस में रिकॉर्ड सारा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये बनानी है। सभी की इस तरह से, ये कोई डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम उसमें तो आपने गाइड किया था इस तरह से डिज़ाइन में, वो हमने बना ली। इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनी, इसमें आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। सारी लैंग्वेज यूज़ करके आपने बनानी है। ये पीछे साड़ी ये देखो इस तरह की, आप लोगों का अगर ASP.NET का है, आप लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन का, आप लोगों का पाइथन का है विद मशीन लर्निंग, आप लोगों का जो है PHP में है, जो भी हैं। तो ये आप लोगों ने, अच्छा एक और बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमने PHP में बनाना है या HTML में बनाना है। तो मेरी बात सुने, ये सभी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। जैसे कि ये फ्रंट एंड हमने बनाया ना इसका, ये वाला जैसे कि ये फॉर्म बनाया है, तो ये फॉर्म हमने HTML में बनाया है, ठीक है। अब HTML में ये फॉर्म तो हमने बना लिया, अब ये जो डेकोरेट किया हुआ है ना ये वाला, इन बटन्स को, ठीक है, यानी कलर दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे कलर्स दिया हुआ है, यानी इसको थोड़ा सा मेकअप करने के लिए, वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। इसको कलर शलर देने के लिए बूस्टअप का यूज़ करते हैं। बूस्टअप जो है वो CSS का एक फ्रेम वर्क है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो उससे एक अच्छा यानी कि एक अट्रैक्टिव वेबसाइट जो है वो बनती है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो वो बूस्टअप का यूज़ करते हैं। HTML CSS का ये फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। बैक एंड के लिए अब हमने इसमें PHP यूज़ किया, जो हमारा डाटा यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्ट उसको लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज भी। तो ये सारा MySQL डाटाबेस यूज़ किया, यहाँ पे डाटा हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये बनानी होती है अपनी प्रोटोटाइप। अपनी फाइनल की रिक्वायरमेंट्स वाली जो फाइल है उसमें देखें लैंग्वेज का आप लोगों को बताया होगा। तो इस तरह से आप लोग को जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपनी अपनी वो लैंग्वेज यूज़ करें और उस लैंग्वेज में आपने बनाना है, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, ठीक है। स्टूडेंट को पता नहीं होता कैसे काम करना है, कैसे हमारी वो प्रोटोटाइप बननी है, क्या सीन है। तो बहुत सारे लोग जो है पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते। बहुत सारे मेरे पास डेली बेसिस पे 1-2 केसेस आए रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स के आते हैं, वो बेचारी खामोश हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मार्केट में, बहुत पर्सनली तौर पे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, कि पैसे खा जाते हैं, काम नहीं करके देना। अगर किया भी है तो फाइनल की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, स्टूडेंट बेचारे फेल हो जाते हैं। अभी कल जो है मेरे पास स्टूडेंट है आई हैं, ठीक है, कि 40,000 उन्होंने लिया है, तो फिर भी वो बेचारे फेल हो गया। अब दोबारा से उसने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। तो ये सीन है। तो आप लोग बिल्कुल जो है वो, अगर एक बंदा थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा मांग भी रहा है ना, तो उसमें आप लोग जो है ना ये ना देखा करें कि फ़लाँ बंदा 10,000 ले ले। आप देखो जो एक बंदा चोर है ना, चोर, ठीक है, या एक बंदा जो फ्रॉड कर रहा है, उसको अगर 10,000 भी मिल रहा है ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा है। वो कहता है कि चलो 10,000 तो मुझे जो है वो मिला, ठीक है। तो जो उसको जो भी चीज़ मिलनी है उसने हड़प करनी ही करनी है। तो इस वजह से एक आप अपना एक अच्छा ट्रस्टेबल बंदा ढूंढा करें, स्पेशली जिसका इस तरह प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मुझे 5-6 साल हो गए हैं, मैं काम कर रही हूँ। मेरा एक बाकायदा एक यूट्यूब पे चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है मेरा अपना, ठीक है। मैं काम कर रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा काम नहीं किया फ्रॉड वाला, या वाइवेस की तैयारी नहीं करवाई। वो हैं ये काफ़ी स्टूडेंट जो लोगों अदर लोगों के जो हैं वो स्टूडेंट मेरे पास आ रहे होते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। मेरे से फाइल्स लिए, मेरी वीडियो से तैयारी की, इस तरह बेचारे तैयारी कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है लाइव क्लासेस मैं लेती हूँ। अपने जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उन बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं मेरे पास आके, उनको बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाते हैं, कोई किसी किस्म की उनको टेंशन नहीं होती, ठीक है। मैं क्या क्या उनको वाइवेस की तैयारी करवाती हूँ, उनको क्लासेस देती हूँ। तो बाद में मैं खुद उनसे नाराज़ हो जाती हूँ कि आप लोग जो हैं वो बात नहीं सुनते या क्लासेस नहीं लेते। तो बिल्कुल लाइव स्काइप पे क्लासेस होती हैं, मेरी बिल्कुल लाइव वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। आप चैनल का विज़िट करें। अभी रिसेंटली मैंने ये जो फाइनल्स वाइवे हो रहे हैं 519 619, उनका मैं लाइव जब तैयारी करवा रही होती हूँ या लाइव उनसे वाइवे लेती हूँ, सुपरवाइज़र से वाइवा, मतलब उनको भेजने से पहले जब सुपरवाइज़र वाइवा लेते उससे पहले मैं खुद 1-2 वाइवेस लेती हूँ, और जो हैं उनकी लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करके वो चैनल पे के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो एक जो बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसकी मेहनत का उसको देना भी चाहिए, जो इतनी आपकी हेल्प भी कर रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोग, अभी मैं साथ वीडियो स्टूडेंट की फ़ीडबैक वो भी अटैच कर दूँगी। तो आप लोग खुद बनाना चाहते हैं बनाएँ, ठीक है। ये वाली इस पे करें वर्किंग, चैनल HTML CSS के लेक्चर्स पढ़ें, वो सुने चैनल के ऊपर, ठीक है। खुद करना है तो करें। अगर कोई पेड सर्विस चाहिए, कोई भी आप लोगों को फ़ाइल बनवानी है, कोई वाइवेस की तैयारी करनी है, किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है आप लोगों का, लाज़मी नहीं PHP का, किसी भी लैंग्वेज का, मशीन लर्निंग का, मोबाइल एप्लीकेशन का, पाइथन का, जो भी जिस भी लैंग्वेज का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो है यहाँ पे मैं नंबर्स जो हैं वो राइट कर देती हूँ। चैनल के ऊपर भी नंबर हैं, लेकिन जो पूरी वीडियोस देखेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे तो उनको ही नंबर जो है वो मिलेगा, ठीक है। सो ये नंबर है 030951532990।
अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए, LMS हैंडल करवाना है, प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड जो भी हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो कोडिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे सी ड्राइव में पड़ी हुई है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे ये सारी इसकी कोडिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह की कोडिंग होगी सारी की सारी आप लोगों के प्रोजेक्ट्स की। तो ये देखो इस तरह से आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बनने हैं ये कोडिंग यूज़ करके, ठीक है। ये देखो ये HTML का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये HTML है हमारी, इसके अंदर साथ में जो है वो ये PHP का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ये PHP का यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा डाटा वहाँ पीछे डाटाबेस में सेव करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर लिंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं CSS के, ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिंक लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हैं, ठीक है। ये जो सर्चिंग वाला पेज है उसकी कोडिंग है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपनी सारी की सारी जो है वो प्रोटोटाइप बनानी होती है। आप लोगों को आई होप अंडरस्टैंड होगी कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। सो कोई भी क्यूरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जैसे टाइम मिले उसको रिप्लाई करूँ आप लोगों को। कोई काम करवाना तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। सो आप मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।